दोस्तों, कहते हैं कि भक्ति वही जो अहंकार से रहित हो, प्रेम वही जो शर्तों से मुक्त हो और मार्ग वही जो भगवान श्री कृष्ण तक लेकर के जाए। भागवत महापुराण में एक ऐसी कथा वर्णित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव को ज्ञान और विवेक के साथ साथ भक्ति का वास्तविक रूप समझ में आता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक प्रेम और समर्पण का भाव ना हो तब तक वह ईश्वर के सच्चे दर्शन कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि द्वारका नगरी में एक सुंदर प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव के साथ बैठे थे। उद्धव अत्यंत बुद्धिमान, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और श्री कृष्ण के सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे, लेकिन उनमें भक्ति की मिठास बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उद्धव, मैं चाहता हूँ कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ जाकर के गोपियों को यह संदेश दो कि अब वे मुझे भूल जाएं। अब मैं द्वारका का राजा हूँ और मेरा जीवन अब अलग है। उद्धव यह सुनकर के चकित रह गए और बोले कि प्रभु, यह तो बहुत ही कठिन कार्य है। वे गोपियाँ तो आपकी प्रेम विह्वल भक्त हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए कि यही तो मैं चाहता हूँ उद्धव, तुम जाकर के उन्हें समझाओ। तुम्हारा ज्ञान और तर्क उनका मोह भंग कर सकेगा। उद्धव ने सिर झुकाया और रथ लेकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचे दोस्तों, उन्होंने देखा कि हर ओर कृष्णमय वातावरण, वृक्षों से लेकर हवाओं तक हर कण में श्री कृष्ण की महिमा गूंज रही थी। गोपियां जैसे कि जानती थी कि द्वारका से कृष्ण का संदेश लेकर के कोई आया है, वे दौड़ करके तुरंत उद्धव के पास आई। उसके नेत्र अश्रुपूरित हैं, स्वर कंपन से भरे हुए हैं। एक गोपी पूछती है कि कौन हो तुम? क्या द्वारका नाथ ने तुम्हें भेजा है? क्या वे आ रहे हैं यहाँ हमें लेने? उद्धव ने शांत स्वर में कहा कि मैं श्री कृष्ण का दूत हूँ। उन्होंने संदेश भेजा है कि अब तुम लोग उसे भुला दो, वे अब द्वारका के राजा हैं। यह सुनते ही गोपियों की आंखों से आंसू आ गए। उद्धव राधा जी से मिलने गए। राधा चुपचाप बैठी थी। उनके चेहरे पर वैराग्य था, लेकिन प्रेम की गहराई भी उन्हें उद्धव को समझ में आई। उद्धव ने वही संदेश दोहराया। राधा ने केवल इतना कहा कि उद्धव, क्या तुमने कभी किसी मोर को नाचते देखा है? जब बादल गरजते हैं, वह मोर उस क्षण केवल नाचता है। उसे यह याद नहीं रहता कि बादल वर्षा देंगे या नहीं। हम गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में वैसे ही हैं। हमें ना उनकी उपस्थिति चाहिए, ना उनका साथ, बस उसका नाम हमारी स्मृति पर्याप्त है। उद्धव हतप्रभ रह गए दोस्तों। उनका समस्त ज्ञान उस प्रेम के समक्ष शून्य प्रतीत हुआ। गोपियों ने उद्धव से पूछा कि उद्धव, क्या द्वारका में अब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं? उद्धव बोले, नहीं, वे अब राजकाज में व्यस्त रहते हैं। एक गोपी बोली कि तब तो वे हमारे कृष्ण नहीं रहे। हमारे कृष्ण तो वही थे जो हमारे साथ यमुना के किनारे खेलते थे, हमारे घड़े फोड़ दिया करते थे, हमारी चूड़ियाँ चुराते थे। उद्धव बोले, लेकिन वह सब तो मोह था गोपियों। गोपियाँ हंसती। उद्धव, तुम जैसे ज्ञानी हमारे प्रेम का मोह कहते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि इस मोह ने हमें मुक्त कर दिया है। अब हम देह में नहीं रहते, हम तो सिर्फ केवल कृष्णमय हो चुके हैं। उद्धव रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बैठे और चिंतन करने लगे कि कैसा अद्भुत प्रेम है इन गोपियों का, जहाँ ना अपेक्षा है और ना अधिकार, केवल है समर्पण। उसी समय वृंदावन में बांसुरी की गूंज सुनाई दी। उद्धव ने देखा उसके हृदय में एक अलौकिक कंपन हुआ। उन्होंने आंखें मूंद ली और पहली बार कृष्ण के प्रेम के रूप में उनको अनुभव किया। वे द्वारका वापस लौट करके पहुंच गए। श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे भक्ति का असली स्वरूप दिखाया है। मैं ज्ञानी था पर अज्ञानी भी। अब जान कर आया हूँ कि प्रेम ही परम तत्व है। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा कि उद्धव, ज्ञान से मनुष्य केवल समझता है, लेकिन प्रेम से वह ईश्वर को पा लेता है। उद्धव ने प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे वृंदावन में रहने की अनुमति दें। मैं वहीं रहकर के भक्ति के अमृत का पान करना चाहता हूँ। उद्धव वृंदावन वापस लौट आए और एक साधु के रूप में जीवन बिताने लगे। उन्होंने वहाँ गोपियों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाया और कहा कि जहाँ ऐसी भक्ति हो वहाँ ज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में कहा था कि उद्धव,
तुम्हारी वृंदावन यात्रा इस ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श बन गई है। प्रेम की परम सत्य है। यह कथा न केवल भागवत महापुराण का अमूल्य रत्न है, बल्कि हर भक्ति पथ के लिए एक मार्गदर्शक भी है। उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष को भी वृंदावन की गोपियों के माध्यम से यह सीखने को मिला कि भक्ति का उच्चतम रूप केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण है। जब तक प्रेम नहीं आता, तब तक आत्मा भी द्वार पर खड़ी रहती है, और जब प्रेम आता है तो परमात्मा स्वयं द्वार खोलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये छोटा सा प्रसंग और एक छोटी सी कहानी? कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हाथ जोड़ करके जय श्री राम।